बहुत पुरानी बात है। भारत की दक्षिण दिशा में घना और शांत वन था। वहां एक पवित्र आश्रम था जहां एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था महर्षि अत्रि। वे बहुत ही ज्ञानी, तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती थीं, जिनका नाम था अनुसुईया। वे बहुत ही साध्वी, पतिव्रता और सेवा भाव से भरपूर स्त्री थीं। अनुसुईया अपने पति की सेवा करती, आश्रम में आने वाले अतिथियों की सेवा करती और जंगल के पशु पक्षियों तक को खाना देती थीं। वे हर सुबह जल्दी उठ जाती, नदी में स्नान करती, भगवान का ध्यान करती और फिर आश्रम के कामों में लग जाती। उनका जीवन बहुत ही सादा और नियमों से भरा था। उनके हृदय में किसी के लिए घृणा नहीं थी, सिर्फ प्रेम और दया थी। समय बीतता गया और माता अनुसुईया की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई कहने लगा कि अनुसुईया दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। उनके सतीत्व की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई। स्वर्ग में 3 प्रमुख देवियां थीं, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी थीं, पार्वती जी भगवान शिव की और सरस्वती जी भगवान ब्रह्मा की। जब इन तीनों ने सुना कि पृथ्वी पर एक स्त्री है जिसे उनसे भी बड़ा सती माना जा रहा है, तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। एक दिन तीनों देवियां आपस में बात करने लगी। लक्ष्मी जी बोली, अगर पृथ्वी की कोई स्त्री सतीत्व में हमसे आगे हो रही है तो ये तो आश्चर्य की बात है। पार्वती जी ने कहा, हमें देखना चाहिए कि क्या वाकई अनुसुईया हमसे श्रेष्ठ हैं। सरस्वती जी ने सुझाव दिया, हमें अपने पतियों से कहना चाहिए कि वे अनुसुईया की परीक्षा लें। तीनों देवियां अपने अपने पतियों के पास गईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वे अनुसुईया की परीक्षा लें। त्रिदेवों ने पहले मना किया पर बाद में मान गए। वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई अनुसुईया इतनी महान है। एक दिन जब महर्षि अत्रि कहीं बाहर गए थे, तीनों देवता साधु का वेश धारण करके अनुसुईया के आश्रम पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माता श्री, हम 3 साधु हैं, हमें भूख लगी है, क्या हमें भोजन मिलेगा? अनुसुईया ने विनम्रता से कहा, आइए, पधारिए, भूखों को भोजन देना तो सबसे बड़ा धर्म है। तीनों साधुओं ने अंदर आकर कहा, हम भोजन तो करेंगे पर एक शर्त पर। अनुसुईया ने पूछा, क्या शर्त है? साधुओं ने कहा, आप हमें नग्न अवस्था में भोजन दें। यह सुनते ही अनुसुईया को थोड़ी देर के लिए झटका लगा, लेकिन वे घबराई नहीं। उन्होंने सोचा, यह कोई सामान्य साधु नहीं हो सकते। उन्होंने अपने हृदय में भगवान का ध्यान किया और कहा, अगर मेरा सतीत्व सच्चा है, अगर मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी और पुरुष को मन, वचन या कर्म से नहीं चाहा, तो ये तीनों साधु अभी के अभी बालक बन जाए। और आश्चर्य, अगले ही क्षण तीनों साधु 3 छोटे छोटे शिशुओं में बदल गए। वे रोने लगे जैसे बच्चे रोते हैं। अनुसुईया मुस्कुराई। उन्होंने तीनों बच्चों को अपने आंचल में ले लिया, उन्हें दूध पिलाया, लोरी सुनाई और झूले में सुला दिया। उसी शाम महर्षि अत्रि वापस आए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी 3 नवजात शिशुओं की सेवा कर रही हैं। पहले तो वे चकित रह गए, पर फिर उन्होंने ध्यान लगाकर सब समझ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, पत्नी, तुम्हारा सतीत्व धन्य है। तुमने त्रिदेवों को भी मातृत्व का स्वाद चखा दिया। उधर स्वर्ग में जब तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने देखा कि उनके पति गायब हैं तो वे घबरा गईं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि तीनों देवता अनुसुईया की गोद में बालक बने हुए हैं। वे तुरंत पृथ्वी पर पहुंची और अनुसुईया से प्रार्थना की, हे माता, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, कृपया हमारे पतियों को उनके असली रूप में वापस कर दीजिए। अनुसुईया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, आपने मेरी परीक्षा ली और मुझे अपनी शक्ति की पहचान मिली। अनुसुईया ने तीनों शिशुओं को जमीन पर रखा और कहा, अगर मेरा सतीत्व सच्चा है तो ये तीनों अपने असली रूप में लौट आएंगे। और अगले ही क्षण तीनों बालक फिर से अपने असली रूप, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, में प्रकट हो गए। उनकी आंखों में तेज था और चेहरों पर मुस्कान। तीनों देवताओं ने अनुसुईया को प्रणाम किया और कहा, माता, आपने हमें मातृत्व का सच्चा स्वरूप दिखाया। आप सचमुच इस सृष्टि की सबसे महान पतिव्रता स्त्री हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे माता, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। महेश बोले, मैं भी तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे तप को धन्य करूंगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं भी अपने अंश से तुम्हारे गर्भ में प्रकट होऊंगा। इन तीनों के आशीर्वाद से अनुसुईया को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया दत्तात्रेय। कोई सामान्य पुत्र नहीं थे, वे स्वयं त्रिदेवों के संयुक्त रूप थे। उनका शरीर विष्णु जैसा था, चेहरा ब्रह्मा जैसा था और उनके साथ एक त्रिशूल और डमरू भी थे, जो महादेव के चिन्ह हैं। उन्हें सब कुछ ज्ञात था। वे बाल्यकाल से ही ज्ञानी,
तपस्वी और दिव्य गुणों से भरपूर थे। माता अनुसुईया का नाम तब से सारे लोकों में प्रसिद्ध हो गया। हर कोई कहने लगा, जैसी अनुसुईया वैसी कोई नहीं। उनके सतीत्व, सेवा, त्याग और धैर्य की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्त्री की शक्ति केवल देह की नहीं होती, वह त्याग, प्रेम, सेवा और विश्वास से आती है। अनुसुईया ने अपने तप से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वह है जो परीक्षा में खरा उतरता है, और सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के दिया जाए।